नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर जिले के गोगुंदा तहसील कार्यालय पे और तहसील कार्यालय में बड़ुंदिया गांव के और करनी सेना के कई पदाधिकारी और बड़ुंदिया गांव के कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने के पीछे एक बात बताई जा रही है कि बड़ुंदिया गांव के रहने वाले दो व्यक्ति की फैक्ट्री में जो काम करते थे और वहाँ पे किसी मशीन में ब्लास्ट होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और अभी तक सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो डिमांड रखी हुई है वो पूरी हो पाई है या नहीं हो। कल दिनांक 27 तारीख को रिको इंडस्ट्रियल एरिया मादड़ी में एक कंपनी है जो अवैध तरीके से संचालित हो रही है और उसमें गोगुंदा तहसील अंतर्गत बड़ुंदिया गांव के कंवर सिंह जी जाला और माधू जी गमेती दोनों वहाँ कार्यरत थे। पर कल दिन में 12-1 बजे बॉयलर ब्लास्ट होने की वजह से इन दोनों की डेथ हो जाती है और माधू सिंह जी की जो घटना है, माधू जी की घटना है जो उसी टाइम हो जाती है और भंवर सिंह जी की जो घटना है रास्ते में जाते जाते हो जाती है। परंतु उस दौरान बड़ी शर्म की बात है कि जो फैक्ट्री मालिक है और ठेकेदार दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं और जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है और दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस हॉस्पिटल लेके आती है तब शाम को 5-6 बजे, जब दिन की 1-1:30 बजे की घटना तो शाम को 6 बजे के आसपास परिवार को सूचना मिलती है और परिवार के लोग हमें सूचित करते हैं। तो हम सभी लोग सुबह आते हैं और आह्वान करते हैं और सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक हम धरने पे बैठे थे हमारी मांगों को लेकर। परंतु अभी तक बड़ी शर्म की बात है कि फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार कंपनी का जो अधिकारी है वो अभी तक सामने नहीं आए। उनकी तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई, खाली लॉलीपॉप दे रहे थे सुबह से। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। अन्यथा हम लोग अभी इतनी देर तो उदयपुर मोचरी में बैठे हुए थे, अब गोगुंदा कार्यालय पे आए और यहाँ से बात नहीं बनेगी तो हम हाईवे जाम करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिर उसके बाद भी अगर बात नहीं बनेगी तो नेशनल हाईवे जाम करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बात को मान ले, जो हमारी मांगे हैं। जो दोनों लोग थे इनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने कितने दोनों के बच्चे हैं और परिवार कैसे चलता था? देखिए मैं बताऊं, माधू जी की जो मैंने डिटेल निकाली, माधू जी के जो है, माधू जी 32 साल के हैं, उनके खाली सिर्फ भाई है, माता पिता नहीं है। और भंवर सिंह जी के बच्चा है और उनके घर में फैमिली है। पर आर्थिक स्थिति दोनों की बिल्कुल ख़राब है और घटना इतनी बुरी हुई है कि दोनों की जो डेड बॉडी है बिल्कुल चित्रा हो गई। अपन देख के भी हमारा दिल दहल जाएगा, इस तरह की घटना हुई। फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। ऐसे लोगों के तो क्या है कि जूते चाहिए और मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के नाक में नकेल डालकर हम लोगों को न्याय लेना पड़ेगा तो ये काम चलेगा। कि हमने सर्वप्रथम हमें सूचना मिली तो सूचना मिलने पर हम महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी पे पहुँचे। इधर हमारे गोगुंदा क्षेत्रवासी टोटली वहाँ पहुँचे हैं और आदिवासी भाई भी जितने भी है दोनों, क्योंकि एक आदिवासी भाई है माधु गमेती है और एक राजपूत है भंवर सिंह जी। तो दोनों के परिवारजन और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं और हम करनी सेना से हैं, सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। हमारे एक ही था कि भाई दोनों परिवार को 25-25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दे दो और बाकी की प्रक्रिया है तो वो करा के हम चलते हैं यहाँ से। तो इन्होंने सुबह 8 बजे से लगाकर अभी देख लो आप, टाइम करीब 3 बज चुके होंगे, 2:30 बजे तक हम वहीं थे हॉस्पिटल में। लेकिन पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी तो हमने रिपोर्ट इनके परिवारजनों से रिपोर्ट भी दिलवा दी कि कानूनी कार्रवाई और हमारी जो मांगे हैं वो दे दी। लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं बन रही है कि उनको परिवार अपने फैक्ट्री मालिक को बुला के और इन परिवारजनों से और हमारे से मध्यस्थता करवा के जो हमारी मांगे हैं, लीगल मांगे हैं, कोई 25-25 लाख रुपए बड़ी मांगे नहीं है। दोनों परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। अगर आप इनके बड़ुंदिया गांव की स्थिति देखोगे, मंगरी पे इनका अकेला मकान है जहाँ पे कोई सुरक्षा भी इतनी नहीं है। अभी महिलाएं, राजपूतों की महिलाएं वहाँ मृतक के घर पे बैठी हुई है। आप उनका फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप खुद ही देख पाओगे कि उनके वहाँ एक छाया की व्यवस्था भी नहीं है। तो हमने ये जायज़ मांगी थी कि भाई हमारी लीगल मांगे 25-25 लाख का आप मुआवजा दे दो और हम इतना लंबा नहीं करें। लेकिन करीब 30 घंटे होने आए हैं उस घटना को, लेकिन अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं न कहीं प्रशासन भी उस फैक्ट्री मालिक से मिला हुआ है या कोई बड़ी रकम उनके पास पहुँच गई है, इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय आखिरकार न्याय आप मीडिया के चौथे स्तंभ है हमारी न्याय को, हमारी मांगे को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो आप खुद को पता है कि जब करनी सेना मैदान में उतर जाती है तो अगले को मतलब घुटने टेकने पड़ते हैं और न्याय देना पड़ता है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 36 कौम के लिए लड़ते हैं, पर्टिकुलर
राजपूत के लिए ही नहीं, 36 कौम के जिसके साथ अन्याय होता है उनके साथ हम खड़े रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर, और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और समय रहते अल्टीमेटम समझ लो आप, समय रहते अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली, हम तो कल भी धरने पे बैठेंगे, आज समय रहते नहीं किया तो। बाकी हम अल्टीमेटम आधे घंटे का दे रहे हैं, प्रशासन की नींद खुल जानी चाहिए और उस परिंदे को जो फैक्ट्री मालिक है उसको लाके और इनकी मध्यस्थता करा के एक सम्मानजनक कंपनसेशन दिलवाया जाए। आज जैसा कि करनी सेना के पदाधिकारी जो हैं वो सब आपको मीडिया के माध्यम से, आपके रिपोर्टरों के माध्यम से सारी चीज़ें आपको अवगत हो ही चुकी है करीब करीब। खास बात ये है कि आज की तारीख में आप सोचिए कि जब 30 घंटे होने आए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और वो भी इतनी दर्दनाक, जिसके चिथड़े चिथड़े बिखर जाए, उसके बॉडी पार्ट्स और चेहरे पहचान नहीं सकते अपन, इतनी दर्दनाक मौत हुई है। तो कहीं न कहीं प्रशासन, शासन संवेदनशील नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पशु की मृत्यु हुई हो या पशु की घटना हुई हो, इस तरह से वो हल्के में लेके बैठे हुए हैं। और जहाँ तक आप एक नज़र घुमाइए, आप इस तरफ देखेंगे कि जो गमिती समाज के जो व्यक्ति खड़े हैं, आप इनके चेहरे देख के अनुमान लगा सकते हैं इनकी क्या आर्थिक स्थिति हो सकती है। तो आज पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट करा दीजिए, मुकदमा कर दीजिए, ये कर दीजिए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं मुकदमेबाजी में क्या होती है, चप्पलें घिस जाती, न्याय नहीं मिल पाता है। और इनको कौन वकील प्रोवाइड कराएगा, कौन पैसे खर्च करेगा, कौन जवाबदार है और कहाँ तक चक्कर काटेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो समझ से परे हैं। और संगठन समाज ये चाहते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से एक आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए और वो देने में सक्षम है। और प्रशासन और पुलिस अगर चाहे तो मुश्किल से 2 घंटे के अंदर वो सामने आकर के कह सकते हैं कि साहब ये एक सम्मानजनक मुआवजा राशि है और आप लीजिए और इस बात को ख़त्म कीजिए। क्योंकि घटना जो हुई है, घटना जो स्थल है वो पूरी तरह से अवैध संचालित हो रहा था। और जहाँ तक बात पता चली है कि घटना स्थल के वहाँ से साक्ष्य को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, वहाँ जेसीबी चला दी गई है, वहाँ से सारा कुछ इधर उधर कर दिया गया है। तो पुलिस ने क्यों नहीं उस एरिया को सील किया? पुलिस ने उस घटनास्थल को क्यों नहीं लोकेट किया? वहाँ सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी गई। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है और हम ये चीज़ें जो हैं वो गलत है आज की दृष्टि में देखा जाए तो। और शॉर्ट एंड स्वीट एक ही बात है कि हमारी तरफ से यही मांग है कि हम जब वहाँ से यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं तो ये भटकाव ज़्यादा नहीं चलेगा। सीधा सीधा जो हमारे साथी कह रहे हैं उनका जो निवेदन है वो निवेदन नहीं है, सीधी एक चेतावनी है कि वो समझ जाए और एक सम्मानजनक मुआवजा राशि मिल जाती है तो इस विषय को यहाँ पर एक विराम दे सकते हैं। अन्यथा आगे जिस तरह से साथियों ने जो बताया है वो रणनीति तैयार करके आगे तैयारी करेंगे।